माँ जी, आपने अपना दिल साफ़ करना कैसे और किससे सीखा? उन्होंने हंसते हुए जवाब दिया कि दूध वाले से। सारा भी इस बात पर हंस पड़ी। फिर कुछ देर कबल जेठानी से फ़ोन पर अपनी तल्ख़ कलामी पर शर्मिंदा होते हुए सास से मुखातिब हुई। पता नहीं, गुस्से में ज़्यादा ही भूल जाती हूँ। बड़ी हैं मुझसे, लेकिन इनकी आदतें भी तो देखें। पिछली बार भी। है छोड़ें, आप बताएं ना माँ जी, जैसे मैं आपसे अक्सर बातें सीखती हूँ। आपने ये बात कहाँ से सीखी? क्योंकि मैंने इतने अरसे में आपको लोगों की शिकायतें करते नहीं देखा। हालांकि कुछ लोगों के बहुत गलत रवैये भी आपके साथ देखे हैं। माँ जी ने बड़ी बहू के साथ सारा की बदकलामी को यकसर नज़रअंदाज करते हुए मुस्कुराते हुए जवाब दिया। पुत्र, मजाक नहीं, सच बता रही हूँ। वाकई दूध वाले ही ने सिखाया था ये सबक। मैं छोटी थी जब कोई 12 साल की रही होंगी। फजर पर भाई और अब्बा जी तो मस्जिद चले जाते। अम्मा जी सहन में कुरान पढ़ रही होती कि दूध वाले बाबी की साइकिल की घंटी बजनी शुरू हो जाती। मैं बावर्ची खाने से देगची लेकर इसे देती तो उसे गौर से चेक करता। सूंघ कर कहता, ये नहीं बेटा, दूसरा बर्तन लेकर आओ। इसमें से तो अभी तक सालन की बू ही नहीं ख़त्म हुई। किसी दिन कहता, ना पुत्र, ये देख, साइड पर पुराना दूध चिपका हुआ है, यूँ तो नया दूध फट जाएगा। जिस दिन कभी दूध फट जाता, माँ जी से डांटियाँ भी खूब पड़ती इतना दूध ज़ाया होने पे। 3-4 साल यही सिलसिला चलता रहा। फिर मेरी शादी हो गई। कुछ अरसे बाद मसाइल शुरू हो गए जो नबेड़े नहीं जाते थे मुझसे। मैं घुट घुट के रो रो के अल्लाह जी से दुआ करती। एक दिन सुबह को उठी तो देखा चाय बनाने को दूध नहीं, ढेर सारा दूध फट चुका था। मुझे याद आया, अम्मा जी इससे तरह तरह की मिठाइयाँ और पनीर बना लिया करती थीं। सो मैंने भी आधे दूध से कलाकंद, आधे के पनीर के पकोड़े बना लिए। नाश्ते में इतना एहतमाम देखकर सब घर वाले बड़े खुश हुए। बड़ी तारीफ़ें हुईं। ससुर ने नया जोड़ा ख़रीदने के पैसे इनाम में दिए। इस दिन मुझे शिद्दत से एहसास हुआ कि लोग इतने बुरे भी नहीं होते। ये इंसान की गलती होती है कि वो हर बार नए मामलात को पिछली नाराज़गी से भी जोड़ लेता है। इस वक्त उसने यूँ किया था, यूँ कहा था, ये मेरी गलती थी। तब समझ आई कि दिल की देगची को भी ऐसे ही सुथरा करना पड़ता है कि फिर नया दूध फटे भी ना, इसमें पुराने सालन की बू भी ना आए। और कभी गलती से फट जाए तो ऐसे ही खूब चीनी डालकर इसकी मिठाई बना लेते हैं।